नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक का नया अध्याय पढ़ाएंगे। बच्चों, अभी तक हमने यूनिट के समस्त पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का नया अध्याय पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, इसका शीर्षक है सही का पत्र। बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें आज़ाद भारत में रहने के लिए कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर हमारा मन श्रद्धा से खिल उठेगा। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं। सन 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपाते वे लोग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश को छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए अब इनके पत्र को पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को क्या पत्र लिखा। 16 दिसंबर 1927, फैज़ाबाद जेल। पूजनीय माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलासा तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी भी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था कि यह एक विडंबना है जो हमें सालों से लूटते आए हैं। वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुद के सामने होगा। बच्चों, इसके आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।